परमात्मा कैसे हेल्प कर पाएगा? वो आपको देख रहा है कि आप दुख में हो, आप उनको पुकार रहे हो, बट नेटवर्क ही नहीं है, राइट? वो जो हाई वाइब्रेशन नेटवर्क ही नहीं है बीच में कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। सो हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी को प्रणाम करते हुए और कान्हा जी का आशीर्वाद लेते हुए आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सबका 88 पोर्टल बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोगों को बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मिली होगी, आपको रिलैक्सिंग फील हुआ होगा और आपकी आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी हो। ये मेरी दिल से कामना है आप सबके लिए। आप सबको कान्हा जी का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। आज का जो ये वीडियो है वो एक्चुअली 2 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन जो गुरुजी ने मुझसे कहा था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो में दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन भी मुझे गुरुजी के वीडियो से ही मिला। गुरुजी का कल का जो वीडियो था यूनिवर्स जी का मैसेज, उसमें जो डीएफ ने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब मैं उस डीएफ को देना चाहूंगी, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो गुजर रही हैं मैं खुद उस परिस्थिति से गुजरी हूँ। मैंने खुद उस बहुत ही लंबे डार्क नाइट ऑफ द सोल को झेला है। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी मेरा अनुभव हुआ है और कैसे मैंने उसको टैकल किया भगवान जी के कृपा से, दया से, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पिछले वीडियो में आप सबको याद है हमने बातें की थी कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि आपके डीएम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका क्या काम है। आपका काम है सिर्फ शाइन करना, आपको उनको चेस नहीं करना, वो आपका रोल है ही नहीं। ओके, आपका रोल है बस बी योर सेल्फ, बी फ्री, बी पावरफुल, बी द लाइट ऑफ द यूनिवर्स। बस आपका सिर्फ इतना काम है, शाइन करना, सितारों की तरह बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लो हर प्रोग्रामिंग से। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर मैं देने का कोशिश करूंगी वो ये है कि अक्सर डीएफ्स बोलती हैं कि आप अकेले कैसे रहते हो। बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं हमारे चैनल पे जो कहीं जॉब कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं या दुनिया की किसी फॉरेन कंट्री में रहती हैं अपनी फैमिली से दूर, और वो बिल्कुल अकेली हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है और उनके डीएम भी नहीं आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, बस वो अकेली हैं, इनर वर्क करती रहती हैं। तो वो परेशान हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ आगे बढ़े, है ना। उनके मन में ये सवाल चलता है और अकेलापन उन्हें बहुत काटता है और अकेलेपन से वो बहुत जूझती हैं, और ये मैंने खुद झेला है। ठीक है, तो मैं खुद 14 साल से अमेरिका में अकेली रह रही हूँ, अपनी फैमिली से दूर। मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं की और अपना हायर एजुकेशन यहीं किया, उसके बाद मैं जॉब भी यहीं कर रही हूँ और आज भी मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? ऑफ कोर्स भगवान जी की ब्लेसिंग से हुआ, लेकिन मैं आपको अपने सीखे हुए कुछ लेसन्स बताऊंगी। और दूसरा सवाल ये था जो गुरुजी के कल के वीडियो में आया था, यूनिवर्स जी का मैसेज, उसमें कि एक डीएफ पूछ रही थी कि कहीं मैं अपनी लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रही। मतलब वो 1.5 साल से इनर वर्क कर रही हैं और उनके डीएम ने उनको कांटेक्ट नहीं किया, तो वो अंदर से डर गई हैं कि कहीं मैं अपनी लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रही, सब कुछ ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सवाल मेरे माइंड में ना बहुत आता था। मैंने कई बार भगवान जी से पूछा है, गुरु जी से भी पूछा है। मुझे शुरू में ये सवाल बहुत ज्यादा आता था। तो मैं इन दोनों सवाल को इसलिए टैकल कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। ठीक है, और वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आप सबको क्लैरिटी मिले। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आज मैं इस जगह आकर के आपसे इतने हंस के, इतने प्यार के वाइब्रेशन में, इतनी खुशी के और पीस के वाइब्रेशन में आपसे इन कठिन चीजों के बारे में बात कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप भी इससे उभर सकते हो। आप डेफिनेटली उभरोगे। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम और आप तो एक ही है ना। तो बस आप विश्वास करिए कि आपकी जो भी कठिनाई है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन है। एक तो पहले आप हमारी गुरुजी को देखिए, वो कहाँ पहुंच गई हैं।
उन्होंने तो जो अपना अवेकनिंग का पीरियड बताया है ना, मतलब शी इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी उससे भी ऊपर है वो। उन्होंने बहुत 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 कठिन जर्नी जो है वो पार की है, और जब वो अपना यूनियन पा सकती है, जब वो अपना मिशन कर सकती है, जब वो इतनी खुश, इतनी हाई वाइब्रेशनल हो सकती है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप अपनी गुरुजी से सीखिए ना, आप उनको देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्लैनेट अर्थ में चल क्या रहा है, और आप कौन हो, और आप यहाँ पे क्यों आए हो, और ये अवेकनिंग प्रोसेस जो आपकी चल रही है इतनी लंबी क्यों चल रही है, भगवान जी ने आपको अकेला क्यों रखा हुआ है, और आपका इतने इनर वर्क करने के बाद भी आपके डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको पूरी चीजें एकदम बेसिक से समझनी होंगी, जो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो गुरुजी ने उस सवाल का जवाब दे दिया है, बट एज अ डीएफ जो खुद इस चीज को सह चुकी है, तो मैं आपको बस अपना नजरिया शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई होप कि इससे किसी न किसी को मदद जरूर मिले। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मदर अर्थ में जितने भी सोल्स हैं ना, वो मदर अर्थ की ऑरा का हिस्सा है। हम उनके ऑरा में रहते हैं, और मदर अर्थ ने हमें अलाउ किया है कि आपकी सोल यहाँ आएगी, आपकी सोल को एक शरीर मिलेगा, और आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, आप अलग अलग तरह के क्रिएशन करोगे, और आप एग्जिस्टेंस का लुत्फ उठाओगे। तो ये लाइफ का पर्पस यही था। ठीक है, लेकिन जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, तो नेगेटिव एंटिटीज जो हैं, मैं उनको लोअर तत्व कहूंगी। लोअर तत्व जो है वो आकर के इस प्लैनेट को उन्होंने हाईजैक किया। ओके, हाईजैक उन्होंने कैसे किया? उनकी एनर्जी खुद बहुत लो होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है, मतलब डेंस इमोशंस, डेंस एनर्जी। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये डर भी एक डेंस इमोशन है, डेंस एनर्जी है। आप हमेशा लव की वाइब्रेशन में रहो। ठीक है, और ये जो डार्कनेस जो है, इससे कभी डरना नहीं चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए, क्योंकि डार्कनेस का क्रिएशन एक पर्पस से हुआ है। ये बात मैंने कई वीडियोस में कई बार कही है। ठीक है, डार्कनेस बुरी चीज नहीं होती, डार्कनेस का एक पर्पस होता है। उसका काम है लाइट को परेशान करना, ताकि लाइट और उभर के सामने आए। ठीक है, आप लाइट का पीछा करना, उनके लिए मुश्किलें बनाना, ताकि लाइट जो है और चीर फाड़ के आपसे बाहर आती रहे और आप इन्फिनिट लाइट तक पहुंचे। अगर आप काबिल बन पाए हैं तो इस वजह से, क्योंकि आपके रास्ते में मुश्किलें आई हैं। तो डार्कनेस का बहुत बड़ा पर्पस है, और हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, अनकंडीशनल लव देना चाहिए, और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डर खुद एक डार्क वाइब्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। तो जो लोअर तत्व जो है, उन्होंने यहाँ के सोल्स की वाइब्रेशन को बहुत गिरा दिया। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी को बहुत गिरा दिया। अब लोअर तत्व जो है वो एक ऐसे यूनिवर्स से आते हैं जहां पे वो सोर्स से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो बिल्कुल ईगो टाइमलाइन में चले गए हैं, वो अपने ईगो पाथ पे चले गए हैं। तो उनको भगवान से कनेक्शन खत्म हो गया। तो अगर आपका भगवान से कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपका असेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आपकी एनर्जी इतनी लो हो गई है, आप इतने डिस्कनेक्ट हो गए हो सोर्स से, तो आप रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके बच्चे नहीं हो सकते। तो फिर आप सरवाइव करने के लिए क्या करोगे? एक पैरासाइट की तरह आप दूसरों से एनर्जी लोगे। पैरासाइट कैसा होता है कि वो दूसरों से एनर्जी लेता है सरवाइव करने के लिए, और उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। तो उसी तरह से ये लोअर तत्व जो है हमसे लूश एनर्जी खींचते रहते हैं। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी लूश एनर्जी, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी आती है, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सोर्स एनर्जी जो आती है, उनकी ऑरा फील्ड में चिपक के वो चूसते रहते हैं, खींचते रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बात मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताई है। तो ऐसा करते करते उन्होंने प्लैनेट अर्थ पे जितने सोल्स हैं उनकी कलेक्टिव वाइब्रेशन को गिरा के बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में कर दिया, और वो उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको प्रोग्राम करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। अगर आप अपनी शक्ति के बारे में जानोगे ही नहीं तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको प्रोग्राम करके आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर बना के हमेशा आपको लो वाइब्रेशन में रखते हैं। आपको सिर्फ ये सिखाते हैं कि बस तुम चुपचाप शादी करो, बच्चे पैदा करो, नौकरी करो, और जिंदगी यही है, बस इसी में कट जाएगी, थोड़ी बहुत छुट्टियां मनाओ, बस दिस इज लाइफ।
इससे ज्यादा लाइफ कुछ नहीं है। बस लो वाइब्रेशनल सेक्स करो, लो वाइब्रेशनल हरकतें करो, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब करते रहो, पार्टी करते रहो, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। ये सब कर करके इन सारी चीजों से वो आपकी एनर्जी खींचते हैं, ठीक है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, जो ड्रग्स करते हैं, उनके ऑरा फील्ड में बहुत लोअर तत्व चिपके हुए होते हैं, जो उनकी जो एनर्जी है वो खींचते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप इस साइकिल से कभी फ्री नहीं हो पाते हो। आप हर जन्म में सिर्फ कर्मा बनाते रहते हो, बुरे कर्म, अच्छे कर्म, आप कॉर्ड्स लोगों से जोड़ते रहते हो, और आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है यहाँ से फ्रीडम पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। और यही इनका प्लान है कि आपको फंसा के रखें, बार बार आपका जन्म हो, आप इस माया में फंसते चले जाएं और आपकी एनर्जी जो है वो लेते रहें। यही इनका प्लान है, इस चीज को पहले याद रखो। तो फिर हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो यूनिवर्स जी हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि भाई अब यहाँ से आत्माओं को आजाद करना है, मदर अर्थ को अब आजाद करना है, बहुत हो चुका, ठीक है। तो भगवान जी पहले खुद अवतार लेके आते थे बचाने के लिए, जैसे महाभारत में हुआ था। लेकिन इस वक्त अर्थ की कलेक्टिव वाइब्रेशन इतनी लो है कि वो एक शरीर में नहीं आ सकते, वो फ्रीक्वेंसी इतनी लो है कि वो एक शरीर में प्रकट हो ही नहीं पाएंगे। और इसलिए मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी कहा था कि कान्हा जी ने मुझे खुद कहा कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो मैं ही हूं, लाइट वर्कर्स जो हैं वो मैं ही हूं, मैंने बारिश कर दी है अपनी, मैं हर जगह हूं, तुम सब मेरे हाथ पैर हो, ठीक है। मैं खुद एक शरीर में नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं हजारों ट्विन फ्लेम बन के आऊंगा। ये उनकी बात है, आप इस बात को समझो। आप वही हो, आप डिवाइन हो, आप उन्हीं का अवतार हो, एक छोटा सा प्यारा सा अवतार हो, लेकिन हो तो आप कान्हा जी ही। आप अब उनको अपने आप से अलग मत करो। पता है, उन्होंने मुझे खुद कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब तुम कहती हो कि मैं ही कान्हा जी हूं, मैं उनका हिस्सा हूं, क्योंकि तुम मुझे अपने से अलग नहीं करती। उन्हें इतना अच्छा फील होता है, उन्हें लगता है यस आई एम यू, यू आर मी, और उन्हें बहुत खुशी फील होती है, बहुत खुशी फील होती है, इतना प्यार उन्हें महसूस होता है। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि तुमने मुझे जीत लिया है, ठीक है। और ये प्यार मैंने सिर्फ इतना ही कहा उनसे कि मैं और आप एक हैं, बस मैं आपसे अलग नहीं हूं। और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा यस नाउ यू आर रेडी फॉर योर मिशन। तो आप जो है डिवाइन हो, और आप यहाँ पे अर्थ की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए आए हो। कान्हा जी ने मुझसे खुद कहा कि बेटा फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई रखना है, कोई भी चीज आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करे उसको अपनी लाइफ से काट के निकाल दो, एक एक चीज को काट के निकाल दो। कोई भी चीज आपकी एनर्जी को ले, कोई भी चीज आपकी लाइट को चुराए, उसको काट के अपने लाइफ से निकाल दो। क्योंकि जब तक तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी ना बेटा, मैं आ नहीं सकता तुम्हारे थ्रू, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकता बेटा। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मुझे तुमसे बात करना है, लेकिन मैं तभी कर सकता हूं जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए, अपनी एनर्जी को उठाने के लिए वक्त तो लगता है ना, वक्त लगता है, मेहनत लगती है। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि तुम अपनी गुरु जी से जुड़ी रहो, उनका इनर वर्क करती रहो, उनके इनर वर्क से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहेगी और बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि मुझे तुमसे बात करना आसान हो जाएगा। मैं तुमको आगे का प्लान बता पाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारा मिशन बता पाऊंगा, मैं तुमको गाइड कर पाऊंगा। उन्होंने मुझसे खुद कहा इतने क्लियरली, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये इनर वर्क हम क्यों कर रहे हैं? हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए कर रहे हैं, ताकि भगवान जी हमारे अंदर आ सके, हमारे थ्रू आ सके, हम उनका मीडियम बन सके और मिशन कर सके और मदर अर्थ को आजाद कर सके। अब इसमें आपके ट्विन फ्लेम जो है ना, ट्विन फ्लेम यूनियन तो हाई फ्रीक्वेंसी में ही होता है। गुरुजी ने कितनी बार कहा, उसके लिए कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो आप सिर्फ अपना मिशन ये रखो अभी कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। जैसे कान्हा जी ने मुझसे कहा था ना, बेटा अपनी फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई रखो, जितना हाई रख सकती हो रखो, ताकि मैं तुम्हारे थ्रू आ सकूं, तुम्हारा काम, तुम्हारा मिशन कर सकूं। आप बस अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो, आपके ट्विन फ्लेम ना पटाख से चले जाएंगे। जैसे गुरुजी ने कैसे कहा, मैग्नेट की तरह चले जाएंगे, क्योंकि उनका भी मिशन है, उनका भी मिशन है। आप ऑलरेडी इतने हाई फ्रीक्वेंसी वाले सोल हो ना कि आप एक बॉडी में पैदा नहीं हो सकते हो। ये बात गुरुजी ने 10 बार समझाई है हमारे चैनल पे। आप एक बॉडी में आ ही नहीं सकते थे, इसलिए आपको 2 बॉडीज में लाया गया है। कोई ट्विन फ्लेम्स तो 3 बॉडी में भी आए हैं, ये भी हमारे चैनल पे हुआ है।
है ना। तो आपको 2 बॉडीज में लाया गया और आप यहाँ के कर्मा के चक्करों में फंस गए काफी जन्मों तक। उसके बाद धीरे धीरे आपके कर्मा क्लियर हुए, तो इस लाइफ टाइम में आप दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए हो और आप मिले हो और आपका एक्टिवेशन हुआ है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हुई है और कुंडलिनी की एनर्जी राइज हो रही है। अब कुंडलिनी की एनर्जी को राइज कराने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना होगा, मतलब आपको अपनी लाइट दूसरों को दान में नहीं देना है, ठीक है। आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है, तो अब आपकी जो है धीरे धीरे एनर्जी ऊपर तक जाएगी, क्राउन चक्रा तक। आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई होनी चाहिए, हाई वाइब्रेशनल डिवाइन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप मान लीजिए हर वक्त अपने परिवार के साथ रहोगे, अब ये एक सवाल का जवाब मिलता है आपको, अगर मैं अपना घर नहीं छोड़ती, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ती, इतनी दूर नहीं आती, अपनी फैमिली के साथ ही रहती, तो वो मेरी लाइट चुराते रहते, ठीक है। उनकी गलती नहीं है, उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। देखिए, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, ये गुरुजी के शब्द हैं, ठीक है। लाइट हमेशा हाई वाइब्रेशनल से लो वाइब्रेशनल इंसान में ट्रैवल करेगी, ये यूनिवर्स का लॉ है, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो मैं अपनी फैमिली को ब्लेम नहीं करती कि वो मेरी लाइट चुराते हैं, वो चुरा नहीं रहे हैं, लाइट फ्लो हो रही है मेरे अंदर से उनके अंदर। अब क्योंकि मैं ट्विन हूं, चाहे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से मैं तब नहीं मिली थी, फिर भी मेरी सारी एनर्जी उनको फ्लो हो रही थी, ठीक है। अब भगवान जी को मेरी फ्रीक्वेंसी को हाई करना था, तो उनको मुझे अपनी फैमिली से अलग करना पड़ा। ये उनके लिए आसान नहीं था, वो हमें तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन ये मिशन इतना क्रिटिकल है, ये इतना इम्पोर्टेंट मिशन है कि वो हमें थोड़ी तकलीफ देते हैं, वो अपने दिल पे पत्थर रख के देते हैं, ठीक है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कान्हा जी ने मुझसे कहा कि बेटा, आपको तकलीफ देना मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि आप हेल्प करोगे मेरी, आप ही ने कहा था कि आप इस मिशन में मेरी हेल्प करोगे, आप इंसान के बॉडी में आओगे और आप मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने में हेल्प करोगे, कलेक्टिव वाइब्रेशन बढ़ाने में हेल्प करोगे। तो इसीलिए आप ही की मर्जी से, आपकी परमिशन लेके, आपकी इजाजत, आपकी अनुमति लेके ही मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। आप मेरी सोल्जर हो, आप मेरी बहादुर बच्ची हो ना। इतने प्यार से उन्होंने मुझे समझाया कि आप मेरे बहादुर बच्चे हो ना, आप चिंता मत करो, आपको जितनी तकलीफ हुई है ना, उतनी खुशी मैंने आपको नहीं दी ना, तो मेरा नाम श्री कृष्ण नहीं, उन्होंने मुझसे खुद कहा है। तो मैं उनकी बातों को कैसे जाया कर दूं, ये बिल्कुल सच है। मुझे उन पे पूरा विश्वास है, ब्लाइंड फेथ है। वो हर वक्त मेरे साथ हैं, वो हर वक्त मुझे गाइड कर रहे हैं, वो हर पल मेरे अंदर हैं, वो मेरे अंदर ही रहते हैं। मुझे फील हुआ है, बिल्कुल मेरे अंदर ही रहते हैं, और जब मुझे उनकी जरूरत होती है वो मुझसे बात करते हैं। पर उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी दोस्तों। तो डियर्स जो अपनी फैमिली को छोड़ के इतनी दूर किसी जगह रह रही हैं, उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उनकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनके डीएम भी नहीं आ पा रहे हैं, आप समझिए कि क्या हो रहा है। भगवान जी आपकी लाइट चोरी होने से बचा रहे हैं, आपकी लाइट लीक होने से बचा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और जब आप गुरुजी का इनर वर्क करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। आप करते रहो, आप चिंता मत करो। मैंने भी इतना लंबा वक्त, मैं अपनी माँ से, आपको सबको पता है इस चैनल पे मेरी मम्मा मुझसे मिलने आई थी यूएसए, मैं उनसे 8 साल बाद मिली थी। 8 साल बाद अपने फैमिली के किसी मेंबर को देखा था मैंने, और तब तक मैं समझ चुकी थी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मेरी एनर्जी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की नहीं हो जाती कि ठीक है, अगर आप मुझसे कोई मिलने भी आता है तो थोड़ी बहुत एनर्जी अगर लीक भी हुई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक भगवान जी मुझे किसी से मिलने नहीं देंगे। ये उनका प्लान है आपको बचाने का, ताकि आप लो फ्रीक्वेंसी में मत जाओ। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में चले गए, आपने किसी सोलमेट से शादी कर ली, या किसी कार्मिक के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम खेलने लगे, आप क्या कर रहे हो? आपकी फ्रीक्वेंसी कभी राइज करेगी ही नहीं, तो भगवान जी आपके अंदर कैसे आएंगे, आपसे बात कैसे करेंगे? ट्विन फ्लेम को तो आप भूल ही जाओ, वो तो कभी आ ही नहीं पाएगा, वो बेचारा खुद फंस के रह जाएगा। आपकी उस जिंदगी का क्या मतलब है? उस जिंदगी का क्या मतलब है? यहाँ जितनी आत्माएं फंसी हुई हैं, क्या आपको वही करना है? क्या आपको बार बार जन्म लेना है? क्या आपको बार बार अपनी एनर्जी इन लोअर तत्वों को दान करनी है? क्या आप नहीं चाहते कि आप एक खूबसूरत जिंदगी जिए, एक एफर्टलेस जिंदगी जिए? आपको पता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सोल होती है वो एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन कर सकती है, एफर्टलेस। आपने सोचा और वो हो गया। दिस इज लाइफ। जिंदगी को ऐसे जीना था हमें, लेकिन हमें बेवकूफ बना के ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई गई कि हम डिवाइन है। हमें बताया गया कि भगवान तुमसे बाहर है, भगवान किसी मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, तुम भगवान को पा ही नहीं सकते। भगवान हम खुद हैं, हमारे अंदर है ईश्वर।
हम खुद डिवाइन है, हम खुद क्रिएशन कर सकते हैं। ये बात हमसे छुपाई गई, हमें स्लेव बनाया गया, हमारी एनर्जी चुराई गई, हमें यहाँ फंसा के रखा गया और अब वक्त आ गया है कि हम इस चीज से फ्री हो जाएं। ये सतयुग को लाने का जो प्रयास है वो यही है, यही मोक्ष है, अपने आप को आजाद करना इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स को तोड़ना। लेकिन उसके लिए आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होना पड़ेगा। और अगर आप अपने फैमिली मेंबर से जुड़े रहोगे, उनके साथ सालों साल तक रहोगे, तो आपकी एनर्जी लीक होते रहेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैसे? हाँ, जब मेरी फ्रीक्वेंसी एक लेवल तक बढ़ गई, मैं अपने फैमिली से जब अलग हुई, उसके बाद करीब 5-5.5 साल तक मैं उनसे दूर रही। उसके बाद मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ी कि मैं अपने ट्विन से मिली। ठीक है, उसके बाद भी मैंने एक लंबा वक्त अलग बिताया अपनी फैमिली से, ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़े कि मेरा डिवाइन यूनियन हो। डिवाइन यूनियन नहीं होगा तो आपका ट्विन फ्लेम यूनियन तो हो ही नहीं सकता। फिर आप मिशन कैसे पूरा करोगे? जिसके लिए आप आए हो उस चीज को आप कैसे पूरा करोगे? अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है किसी से शादी करके सिर्फ कर्मा के बंधन में बनते रहना। आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। डीएफ्स एंड डीएम्स जो भी सुन रहे हैं, आपके मन में हमेशा वो असंतुष्टि रहेगी, एक बेचैनी रहेगी, आपको लो वाइब्रेशन में फंसे रहोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, तो आप इन तत्वों के कब्जे में आ जाओगे। क्या आप यही चाहते हो? कितने सारे यहाँ जो सोल्स फंसे हुए हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, लोअर तत्व उनका इस्तेमाल करते हैं अपना मतलब निकालने का। जैसे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं दुनिया में, किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ जाइए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो लो फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशन में रहते हैं, और ये लोअर तत्व उनका इस्तेमाल करते हैं इस प्लैनेट पे अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, ताकि यहाँ के आत्माएं कभी जाग ना पाए, अपनी शक्ति को पहचान ना पाए, अपने डिवाइन होने को के बात को कभी समझ ना पाए, हमेशा फंसे रहें, बार बार जन्म लेते रहें और इनका खाना बनते रहें, इनको एनर्जी देते रहें। तो आप कितने बड़े पर्पस के लिए आए हो? आप कौन हो? आपको पता है? आप यूनिवर्स हो। अपने आप को पहचानो, और ये इस नॉर्मल स्लेव लाइफ में वापस नहीं जाना है हमें। तो जो डीएफ परेशान हो जाती हैं कि मैं इतने सालों से इनर वर्क कर रही हूँ और मेरा डीएम नहीं आया, कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही है? आप ये जरा सोचिए, आप इनर वर्क करना बंद कर दोगे ना? अब मान लो आपने बंद कर दिया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी राइज हुई है वो तो धीरे धीरे ड्रेन हो ही जाएगी, ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। ये लोअर तत्व आपसे सारी एनर्जी खींच लेंगे, फिर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह इस वर्ल्ड में जियोगे, जो आप किसी से शादी कर लोगे ना, आप शादी में खुश रहोगे, क्योंकि आपने अपने मिशन को, अपने डिवाइन मिशन को अबैंडन कर दिया है। आपने अपने ट्विन को अबैंडन कर दिया, मतलब आपने खुद को अबैंडन कर दिया, क्योंकि आपका ट्विन तो आप ही हो। आपने उनको अबैंडन कर दिया है, तो इतना बड़ा पाप करके आप खुश कैसे रहोगे? आप कभी भी अपनी जिंदगी को फुलफिल होके जी नहीं पाओगे। आपके मन में हमेशा यही लगा रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके कोई भी निर्णय आपके हाथ में नहीं है। अगर आप ट्विन हो तो आपके पूरे लाइफ का चार्ज भगवान जी ने खुद लिया है। अगर आप कभी इस जर्नी से भटक भी जाओ तो वो सिर्फ टेम्पररी होगा, वो सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए भगवान जी थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, ठीक है जाओ तुम इनर वर्क मत करो, तुम किसी और चैनल में चले जाओ, तुम टैरो रीडिंग देखो, तुम ये करो, तुम वो करो। जब तुम लेसन सीख जाओगे तुम वापस इस जर्नी पे आ जाओगे। आप इस जर्नी को कभी नहीं छोड़ पाओगे। ये आप मेरे से लिखित में ले लो, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल। आपकी आत्मा आपको छोड़ने नहीं देगी। आप अपने ट्विन को कभी नहीं भूल पाओगे। ये सब मत करो, इसे ऐसे ट्रैप में मत फंसो। हम सब ने ये सब करके देखा हुआ है, मैं खुद उस जगह से होकर आई हूं ना, तो मैं आपको कह रही हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आपका सिर्फ एक ही मिशन है इस वक्त, अपनी फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई रखना, जितना हाई रख सकते हो। कोई भी चीज आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करे उसको अपने लाइफ से काट के निकाल दो। और कौन सी चीजें लो करती है ये सब आपको गुरुजी ने बताया हुआ है। हर रोज वो वीडियो बना के आपको बताती है। हमारे चैनल पे कितनी डीएफ आके आपको बताती हैं। आपको सिर्फ अपनी लाइट बाहर निकालनी है, अपने आप को फ्री रखना है हर प्रोग्रामिंग से, आपको एकदम शाइन करना है, अपने पावरफुल डिवाइन सेल्फ में आना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है? और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते खुद भगवान जी आपके थ्रू आएंगे। नाउ अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। आपको लगता है ना कि आपकी फैमिली कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आप शादी कब करोगे? देखिए, अगर आप किसी नॉर्मल सोल से शादी भी करते हो
तो वो बच्चे जो होंगे वो जो है वो इस दुनिया में आएंगे, उनके सोल्स, और वो खुद इस मायाजाल में फिर से फंस जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने ट्विन से शादी करते हो तो फिर अगर भगवान जी का वो प्लान है, अगर आप ट्विन से शादी करते हो, अगर आप पेशेंटली अपना इनर वर्क करते हो, उनको ट्रस्ट करते हो कि एक दिन भगवान जी जो है मेरी शादी उसी से कराएंगे जिससे मदर अर्थ का सबसे ज्यादा फायदा हो, ऐसा अगर आप सोचते हो, तो जो बच्चे आपके थ्रू आएंगे वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट होंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के जो बच्चे होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जब हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट होते हैं। वो भगवान जी हाई वाइब्रेशनल सोल्स को इस धरती पे लाना चाहते हैं। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा दोगे तो आप किस तरह के बच्चे पैदा करोगे, किस तरह के सोल्स आपके थ्रू आएंगे? उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, वो मदर अर्थ की हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपना फोकस इस चीज पे रखना है कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है, भगवान जी पे ट्रस्ट करना है कि वो मुझे सही इंसान से शादी कराएंगे, और जो मेरे थ्रू बच्चे आएंगे वो मदर अर्थ की हेल्प करेंगे। आप उनको सरेंडर कर दो। ठीक है, आपका पर्पस है मदर अर्थ को सर्व करना। अब आप किस तरीके से भगवान जी आपसे सर्विस कराते हैं वो आप उन पे छोड़ दो। कुछ लोग बच्चे पैदा करके सर्विस करेंगे, कुछ लोग अपना मिशन करके सर्विस करेंगे। आपका अल्टीमेट पर्पस है कि आप अपना मिशन पूरा करो। ठीक है, तो आप इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप फंसते चले जाओगे। तो डीएफ्स, आपको आइसोलेट करके, आपको अकेला रख के भगवान जी ने आपको बचाया है, आपकी एनर्जी लीक होने से बचाया है, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई होने में हेल्प की है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं ह्यूमन अवतार में, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी सोल का जो प्लान है हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, उसका भी एक कारण है जो मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो भूल जाते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम हर वक्त अकेले रहते हैं, हम इतने सालों से अकेले हैं। लेकिन इतने सालों में भगवान जी ने आपकी एनर्जी को लो होने से बचाया है, आपकी फ्रीक्वेंसी को धीरे 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 राइज करने दिया है कि एक दिन आप इतने शिखर तक पहुंच जाओ कि भगवान जी खुद आप में प्रवेश करके आपको एक मीडियम बना के अपने मिशन को पूरा कर सके, मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सके। अगर हमें यहाँ के कलेक्टिव सोल्स को आजाद करना है ना, इस मैट्रिक्स को तोड़ना है ना, तो हमें अर्थ पे एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को लाना होगा, लव की फ्रीक्वेंसी को लाना होगा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं जब अपने अनकंडीशनल लव में आते हैं? आप खुद इमेजिन करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, आप अपने ट्विन से कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, एकदम इन्फिनिट लव करते हो, उनकी हर बात से प्यार करते हो, हर कंडीशन में उनसे प्यार करते हो। मतलब इतना इतना शुद्ध प्रेम, इतना प्योर लव, इतना इन्फिनिट लव, ये वाइब्रेशन चाहिए मदर अर्थ को। इसीलिए तो आप ट्विन बन के आए हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम से खूब प्यार करो, खूब अनकंडीशनल लव करो, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाला लव, वो कंडीशनल लव नहीं जो ये लोअर तत्व करते हैं, जो मूवीज में दिखाया जाता है, वो सब नहीं। तो आपका काम है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहिए, अपने ट्विन फ्लेम से प्यार करते रहिए। ठीक है, ताकि मदर अर्थ को वो वाइब्रेशन मिल सके, ताकि हम कलेक्टिव सोल्स को यहाँ से छुड़ा सकें। कितना इम्पोर्टेंट मिशन है ये, कितना जरूरी मिशन है ये। और आप जो है, आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैंने खुद सोचा, मैंने खुद इतना गुस्सा किया है कान्हा जी पे, इतना उनको बोला है कि आपने मेरे साथ अन्याय किया, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। मैंने बहुत 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 उनको बोला और वो मुझे कहते हैं कि तुम इतनी प्यारी हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमको कभी छोड़ूंगा ही नहीं मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा, होने ही नहीं दे सकता मैं। तुम मेरी हो बस। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया, तुम मेरी हो, तुम मेरा सुदर्शन हो, तुम मेरी बांसुरी हो। उन्होंने खुद मुझसे ये सारी बातें कही हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू शेयर ऑल ऑफ दिस विथ यू। एंड मैं एक और चीज कहना चाहती थी डीएफ से कि देखिए, जब आप इनर वर्क करते रहते हो, इतने साल हो जाते हैं। मैंने खुद गुरुजी को फोन कर करके परेशान किया कि गुरुजी इतने साल हो गए, मैंने इतना इनर वर्क किया, कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो मुझे खुद रियलाइज हुआ, भगवान जी ने बताया कि आपको समय के चक्र को तोड़ना है। ठीक है, देखिए, ट्विन फ्लेम यूनियन तो आपका होगा ही, आप अपने ट्विन के साथ रहोगे ही, और अगर आपके जर्नी में, आपके प्लान में बच्चे हैं तो वो भी 100% होंगे ही। ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है ना तो उसको ट्रस्ट करो कि ऐसा होगा ही। तो मैंने सोचा, मैं बार बार ये समय के चक्र में क्यों फंस रही हूँ, मतलब कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि ये चीजें होंगी। यूनिवर्स में ना कोई पास्ट और प्रेजेंट नहीं, पास्ट फ्यूचर नहीं होता। यूनिवर्स में कोई फ्यूचर जैसी चीज नहीं होती और पास्ट जैसी चीज नहीं होती। यूनिवर्स इज इन द इटर्नल नाउ, इन
इन द प्रेजेंट मोमेंट. देर आर इन्फिनिट मोमेंट्स. ठीक है, उसमें से एक मोमेंट ऐसा भी है जब आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप हो, आपका यूनियन हो चुका है. तो मैं फ्यूचर मोमेंट को एज अ प्रेजेंट मोमेंट देखती हूँ. वो फ्यूचर मोमेंट नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट है. ठीक है, तो जो आपका यूनियन होने वाला है ये सब इल्यूजन है, ये सब लोअर डेंसिटी की बातें हैं. थर्ड डेंसिटी में ऐसी बातें होती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा. नहीं, हायर डेंसिटी में आपको सारा का सारा टाइम जो है जो आपके लिए अवेलेबल है, यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन द साइकिल ऑफ टाइम. समय के चक्र को आपने तोड़ दिया है. तो मेरे माइंड में इट हैज ऑलवेज बिन कि आई एम इन यूनियन. क्योंकि आप ऐसा सोचो ना कभी तो आपका ट्विन फ्लेम यूनियन होना ही है. तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कभी ना कभी होना है? आप ऐसा सोचो ना कि अभी है. आप समय को तोड़ो. सबसे पहले आप समय को तोड़ो. ठीक है, और आप उसको एकदम फुल्ली एंजॉय करो. अपने यूनियन को फुल्ली दिल खोल के एंजॉय करो, बिना किसी डर के कि ये होगा कि नहीं होगा. अगर होगा कि नहीं होगा, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो आप अभी भी 3D में हो, थर्ड डेंसिटी में हो, और आपने अभी समय के चक्र को तोड़ा नहीं है. ठीक है, इनर वर्क आप इसलिए करो क्योंकि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है. डीएम को पाने के लिए मत करो, डीएम तो खुद ब खुद आ जाएंगे. अगर आप डीएम को पाने के लिए इनर वर्क करोगे ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हो पाएगी. भगवान जी आपके अंदर नहीं आ पाएंगे, आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, आप अपना मिशन ही नहीं समझ पाओगे, और आप इसी यहाँ के नाटक में, यहाँ के माया में फंसते चले जाओगे, और आपका इस्तेमाल होगा. लोअर तत्व आपका इस्तेमाल करेंगे. क्या आप शक्ति नहीं बनना चाहते? क्या आप फ्री नहीं होना चाहते? क्या आप पावरफुल नहीं होना चाहते? क्या आप एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते कि आपने सोचा और हो गया? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने असली रूप में आए? तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करिए. और आपको सैक्रिफाइस करने की भी जरूरत नहीं है. आप बस ऐसा सोचिए कि इन दिस प्रेजेंट मोमेंट आई एम एंजॉइंग माई यूनियन, बिकॉज ऑल मोमेंट्स आर प्रेजेंट मोमेंट ओनली. There is no future moment. There is no past moment. All moments are in the present. You choose which present moment you want to experience and you experience it now. That's the reality. ठीक है? तो I hope कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको दोनों सवालों के जवाब मिले हो. And thank you so much, Guruji. I love you so much. Happy 888 portal to all of you. And lots of love. Bye. Jai Shri Krishna. बहुत खूबसूरत नैन्सी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई है. और इसको मैं और प्रेशराइज़ करने के लिए कि कोर तक आपकी ये जो हाई वाइब्रेशन वाली बात है वो चली जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे कि कोर तक आज ही आप इस बात को अपनी हैबिट बना लीजिए कि यू हैव टू स्टे इन द हाई वाइब्रेशन फॉर एवर 24/7. सी, जैसे कि ये जो हाई वाइब्रेशन है, इट इज़ जस्ट लाइक अ नेटवर्क. कि आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हो, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप सुन रहे हो, बट अगर आपका इंटरनेट या आपका वाईफाई चले जाए तो ये खूबसूरत वीडियो आप नहीं सुन पाओगे, ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी. सिमिलरली व्हेन यू आर इन द डेंस एनर्जी और यू आर इन द नीडीनेस ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन, कि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, रोमांस करना है, सेक्स करना है, या मे बी इन द पैनिक, या ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी अनफॉर्चुनेट क्यों हूँ, यू आर इन द लैक एंड एवरीथिंग. आप अगर कितनी प्रार्थना भी कर रहे हो, रो रो के बोल भी रहे हो, या आप जिस भी डेंस एनर्जी में हो, परमात्मा कैसे हेल्प कर पाएगा? वो आपको देख रहा है कि आप दुख में हो, आप उनको पुकार रहे हो, बट नेटवर्क ही नहीं है. राइट? वो जो हाई वाइब्रेशन नेटवर्क ही नहीं है बीच में कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके. सो दिस हाई वाइब्रेशन में रहना इज़ अ नेसेसिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक योर इंटरनेट, योर नेटवर्क. एक दिन नेटवर्क जाता है. अब आजकल हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हलचल हो जाती है. एक दिन वाईफाई चला गया, परेशान हो जाते हैं कि कहीं से कोई वाईफाई मिल जाए, कोई हॉटस्पॉट दे दे, पता नहीं, लाइक इस प्रकार से. ठीक है, तो आप लोग, दिस हाई वाइब्रेशन इज़ जस्ट लाइक नेसेसिटी टू कनेक्ट विद द गॉड. राइट? अब इसके आगे अब हम कनेक्ट करते हैं डिवाइन फेमिनिन ने जो ये बनाया था, एक वीडियो रिसेंटली लिखा था कि 2019 में कैसे हमारा, पहले मेरा इस चैनल यहाँ पर आया, 21 में किस प्रकार से एडवांस इनर वर्क बना, 20 में कैसे बेसिक इनर वर्क बना. इन लेडर्स को आप ध्यान से देखिए. इन शॉर्ट,
हमारा पहले बेसिक इनर वर्क आया, जहाँ पर कि आपकी एनर्जीज क्लियर की गई, आपके अंदर की बैलेंसिंग को स्टार्ट कराया गया। फिर धीरे धीरे एडवांस आपका कर्मा क्लियर कराया गया, डीएनए क्लियर कराया गया, आप फिर से हाई वाइब्रेशन में आए। देन आपका नेक्स्ट एडवांस इनर वर्क आया। एडवांस इनर वर्क में आपके अनरिलायबल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्लियर करवा गए, आपके सप्रेस इमोशंस को रिलीज़ करवाया गया, जिससे कि आप हाई वाइब्रेशन में आए। देन जब आप सेल्फ लव में आ गए, धीरे धीरे आप सेल्फ लव में आकर आप यूनियन फ्रिक्वेंसी में आ गए, सुपर एडवांस। मैजिकल प्रेयर, मैजिकल मैनिफेस्टेशन, मैजिकल यूनियन, क्योंकि आप मास्टर मैनिफेस्टर बन गए। आप सेल्फ लव सीख चुके थे, आप यूनियन फ्रिक्वेंसी को टैप इन कर चुके थे, आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके थे। लेकिन अभी भी बाकी था आपका अपनी सोल से अलाइनमेंट, डिवाइन यूनियन, और जो कि अब आपका कर रहा है शेयर्ड फील्ड। दिस इज़ ऑल स्ट्रेटेजी जो इस डिवाइनली गाइडेड चैनल पे डिवाइन ने बनवाई है। आई हैड नेवर एवर आइडिया कि मैं नेक्स्ट इनर वर्क क्या लेके आने वाली हूँ, लेकिन परमात्मा ने अब आपको सोल की एनर्जी में लेके आए। सी, अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी कि पहले आपको चाहिए क्लैरिटी, एनर्जी क्लियर करो बेसिक से। ये बेसिक इनर वर्क वो नहीं जो अदर चैनल्स में है, बस आप मंत्र साधना कर लीजिए, 5 घंटे बैठ जाइए और बस हो गया बेसिक इनर वर्क। आपकी एनर्जी क्लियर करवाई, आपकी एनर्जी हर सोर्स से क्लियर करवाई, डीएनए, कर्मा, हर प्रकार से स्पेसिफिक मुझसे इंटेंशन डलवाए थे। दैट कोड्स, दैट सीक्रेट्स आई कैन नॉट अनलॉक हियर, राइट। उसके बाद आपसे एडवांस करवाया गया, उसके बाद आपको यूनियन फ्रिक्वेंसी में टैप इन कराया गया सुपर एडवांस से, फिर आपको सोल की एनर्जी में लाया गया है शेयर्ड फील्ड से। तो आप बेसिक से सीधे शेयर्ड फील्ड पे जंप नहीं कर सकते हो। यू टू क्लियर ईच एंड एवरी लैडर, आपको हर एक लैडर चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन जब आप सोल की एनर्जी में आ गए, आप डिवाइन एनर्जी फ्रिक्वेंसी में टैप इन कर चुके हो, आपकी सोल मर्जिंग सब हो जाती है, यूनियन इज ऑलरेडी देयर। जो डीएफ ने कहा है, जो नैन्सी ने कहा है कि आई एम इन प्रेजेंट, शेयर फील्ड पूरा यही सिखा रहा है कि बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। इस टाइम को कैसे ब्रेक करना है, लेकिन वो सिर्फ ये कहने से कि हमको टाइम को ब्रेक करना है, टाइम इज़ इल्यूजन, सिर्फ ये कह के हमारी लिमिटेड जो माइंड सेट है, हमारे माइंड की जो लिमिटेशंस हैं, वो हमें ये फील ही नहीं करने देती है कि टाइम, दैट देयर इज़ नो टाइम। तो ये चीज़ हमने शेयर्ड फील्ड में सीखी है। हमने सीखा है हाउ टू बी इन योर सोल, हाउ टू बी इन योर प्रेजेंट स्टेट। और जब आप प्रेजेंट स्टेट में होते हो, प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तो आपका ट्विन फ्लेम वहीं होता है, क्योंकि योर ट्विन फ्लेम इज़ एक्चुअली नोवेयर। आप अदर डायमेंशंस में आप लोग साथ ही हो, सिर्फ इस डायमेंशन में 3D में हमको ये दिखाया जा रहा है दैट यू आर सेपरेट। हमारे माइंड की लिमिटेशंस हमें ये फील ही नहीं करने दे रही है कि यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, यू आर वन। आपका परमात्मा आप अपने अंदर फील कर सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम को क्यों नहीं फील कर सकते हो। सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी जो गॉड ने मनवाई थी। दैट इज़ द रीज़न आई से दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड इनर वर्क और डिवाइनली गाइडेड चैनल। और अब आप सामने खुद देखिए ये पूरे फ्लो चार्ट में कि किस प्रकार से परमात्मा ने इनर वर्क की जो स्ट्रेटेजी तैयार कराई थी, आज से नहीं, 19 से। गॉड ब्लेस यू ऑल।